अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स जो है वर्चुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब किस तरह वर्चुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चलो हम कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वर्चुअलाइजेशन जो होता है वो हार्डवेयर और नेटवर्क के कोर्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब हार्डवेयर में फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज पढ़ने वाले हैं विंडोज़ 7 या हम पढ़ने वाले हैं विंडोज़ 8 या हो सकता है वो 10 हो या 11 हो। अब जो मेरा रियल पीसी है उसमें मेरे पास विंडोज़ 11 है। मेरे रियल पीसी में मेरे पास विंडोज़ 11 है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हकीकत में है ये विंडोज़ 11। तो आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक कर लें, मोर ऑप्शंस पे चले जाए, प्रॉपर्टीज़ पे चले जाए और यहाँ पर अगर हम देख लें हमारे पास एडिशन विंडोज़ 11 इंटरप्राइजेज़ है। अब हमारे पास अगर एक ही लैपटॉप हो या एक ही पीसी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, या एक ही लैपटॉप है। अब इसके अंदर ऑलरेडी एक विंडोज़ इंस्टॉल है, वो विंडोज़ 11 इंस्टॉल है, ठीक है। अब मैंने आज प्रैक्टिस करना है विंडोज़ 7 का या एक्सपी का या 10 का या 11 का। अब मैंने इसको इंस्टॉल कहाँ पे करना है? अगर मैं रियल अपने पीसी या लैपटॉप में कर लूँ तो जो मेरी पुरानी ओरिजिनल विंडोज़ होगी वो फॉर्मेट हो जाएगी, उसका डेटा चला जाएगा, उसकी सेटिंग टोटल चली जाएगी, ठीक है। तो अब हम करना चाहते हैं वर्चुअल बॉक्स। अब वर्चुअल बॉक्स हमारे पास वर्चुअलाइजेशन है, इसमें आप प्रैक्टिस के लिए आप जो है ये से इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम आते हैं, पहले वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर एक वर्चुअल पीसी क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम उसके अंदर विंडोज़ आसानी के साथ इंस्टॉल कर लें और हमारा जो रियल विंडोज़ होगा उस पर कोई इफ़ेक्ट भी ना हो। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम में। अब गूगल क्रोम में हम टाइप करेंगे वर्चुअल बॉक्स और उसको डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसे इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके अंदर एक कंप्यूटर बना लेते, पीसी बना लेते। तो चलते हैं हम गूगल क्रोम की तरफ, गूगल कर ले तो इसका अपने ऑफिशियल वेबसाइट है, आप फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपको बताया जा रहा है आपने विंडो होस्ट के लिए, मैक के लिए, मैक एप्पल के लिए, लिनक्स के लिए, सोलारिस के लिए, ये बहुत सारे आपको ऑप्शन विंडोज़ के प्लेटफॉर्म दिखने को मिल जाएंगे। फ़िलहाल हम पढ़ने वाले हैं विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की है, तो हम इसे विंडोज़ होस्ट पे क्लिक कर लेते और आप यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड पर भी क्लिक कर सकते। अब आपका ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद हम इसको इंस्टॉल कर लेते। इसमें कुछ इश्यूज़ आएंगे, उस इश्यूज़ को भी कोशिश कर लेते हैं कि हम सोल्व कर लें। और वर्चुअलाइजेशन जो है, वर्चुअलाइजेशन एक नेटवर्क और एक हार्डवेयर में ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसी तरीके से अगर आप देख लें तो टोटल जो नेटवर्क और विंडोज़ सर्वर के जो कोर्सेज़ वगैरह होते हैं, उसके जो प्रैक्टिकल काम होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो चलते हैं, हमारा वेबसाइट डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद ये फर्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर था और हम इस सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर लेते। इसे आप यस कर लें। यस करने के बाद वेलकम ओरेकल, ठीक है, ये इसका अपना वर्जन है और हम इसे नेक्स्ट कर लेते। नेक्स्ट करने के बाद हम इस लाइसेंस इनकी जो भी रिक्वायरमेंट है हम एग्री करते, आई एक्सेप्ट और अगेन नेक्स्ट कर लो और नेक्स्ट कर दे। ये कह रहे वार्निंग, आपका जो नेटवर्क इंटरफेस है यानी जो हमारा रियल जो नेटवर्क या वाईफाई नेटवर्क वायरलेस होगा या जो आपने लैन लगाया है तार के थ्रू वो इस्तेमाल होगा। तो हम लोग कहेंगे जी बिल्कुल आप इस्तेमाल कर ले। इसे अगेन यस कर ले और यस कर ले और हम
क्रिएट कर लेते हैं, टोटल इंटरफेसेस वगैरह नेक्स्ट कर दो, और ये नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास ऑप्शन होगा इंस्टॉल कर ले। कुछ टाइम ये लेगा, ये थोड़ा सा एनालिसिस कर लेगा, एनालिसिस करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम इसे फिनिश कर लेते हैं। फिनिश होने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है ओपन हो जाएगा। अगर ना हुआ, आप चले जाइए अपने डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर ये इसका इंटरफेस है। पहले इसका इंटरफेस कुछ चेंज था, अब इसे अपडेट कर दिया गया है। अब इसका इंटरफेस कुछ ये आ रहा है। हम इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं। हमने इसके 2 स्टेप पढ़ लिए थे। पहला स्टेप हमने पढ़ लिया था डाउनलोड करना, दूसरा स्टेप पढ़ लिया था इंस्टॉल करना। अब तीसरे स्टेप पे जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 कंप्यूटर पहले से वर्चुअल कंप्यूटर बनाए गए हैं। एक विंडोज़ 10 के नाम पर है, एक विंडोज़ 8.1 के नाम पर है, और ये विंडोज़ 8 के नाम पर है। तो अब हम एक नया विंडोज़ एक पीसी क्रिएट करेंगे विंडोज़ 7 के लिए। तो आपने आना होगा फाइल पे। फाइल पर आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपने आना होगा मशीन पे। मशीन पर आने के बाद आपने करना होगा, तमाम सॉफ्टवेयर की सेम होगी, नया डॉक्यूमेंट लेना, नया शीट वगैरह लेना। तो इसी तरीके से मशीन बनाने के लिए हम आएंगे न्यू के ऊपर। न्यू पर आने के बाद ये कह रहे हैं कि आप इसको नेम दे दो। जैसे HP है, उसमें मॉडल्स वगैरह होते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप में। इसी तरह डेल है, लिनोवो है, तोशिबा है, हायर है, सोनी है, एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर नेम देंगे, आप अपना नाम दो, कुछ भी नाम दो। फ़िलहाल हम यहाँ पे विंडोज़ 7 के नाम से सिस्टम क्रिएट कर लेते, विंडोज़ क्रिएट कर लेते। ये कह रहे हैं कि ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर में ये सेव हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ ठीक है। ये कह रहे हैं आप अभी से विंडोज़ का इमेज इसमें डालना चाहते हो। हम कहेंगे नहीं, फ़िलहाल हमने एक सिंपल सा कंप्यूटर बनाना है, हम बाद में इसमें इंस्टॉलेशन कर लेंगे। अब आपने करना होगा, ये कह रहे हैं कि किस टाइप का आपने बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज़ 7, 8, 10, 11, XP, 2000, ये जो वर्जन्स होंगे ये माइक्रोसॉफ्ट के, उससे पहले भी वर्जन होते। हम एक दिन इंशाल्लाह विंडोज़ की हिस्ट्री पर लेते। सबसे पहला जो विंडोज़ होगा माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कब लॉन्च किया था और कौन सा वर्जन। 1.1 जो था, 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, वहाँ से स्टार्ट लिया है। आज हमारे पास विंडोज़ 11 तक आ चुका है। तो फिलहाल हम विंडोज़ 7 कर लेते। अब माइक्रोसॉफ्ट आप है जी, माइक्रोसॉफ्ट है। लिनक्स, हम इंशाल्लाह लिनक्स की सीरीज़ भी आपको ले आएंगे, और उसमें हम लोग बहुत कुछ टूल्स पढ़ लेंगे। और सोलारिस है, BSD है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है। पैरोट, ये अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ऑदर पर आ जाए। अब हम आएंगे, फ़िलहाल हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कह रहे कौन सा वर्जन, आप इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कर ले। तो बहुत सारे वर्जन मैंने आपको पहले भी कहा था, तो 3.1, 3.0, 2.0, 2.1, 1.0, 1.1, यहाँ से एंटी वगैरह ये सारे सिलेक्शन है। तो हम विंडोज़ 7, और 7 में हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक होता है 32 बिट, एक होता है 64 बिट। अब 32 बिट कहाँ इस्तेमाल होगा वो हम डिटेल में विंडोज़ के दौरान पढ़ेंगे, और 64 बिट कहाँ पर इस्तेमाल होगा वो भी हम वहीं पे देख लेते हैं। फ़िलहाल हम 32 सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने 32 बिट के ऊपर इंस्टॉलेशन करना है। अब हम आएंगे, इसको फिनिश कर देंगे। अच्छा, ये करने के बाद फिनिश ना करें आप, फिनिश करने से पहले इसका रैम और हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर लेते जी। हार्डवेयर पर हम आएंगे, हमारे पास होगा कि आपने बेस मेमोरी, मेमोरी कहते हैं रैम को, कि रैम आपने कितना सेलेक्ट करना है। आपने कम से कम 3 GB तक रैम सेलेक्ट करना होगा। तो हमारे पास 4 MB से स्टार्ट है, और यहाँ तक आपके पास आ रहा है तकरीबन 6 GB तक होगा। और हम यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा देते। चलो 4 GB हमने सेलेक्ट कर लिया है। ये कह रहे प्रोसेसर, तो प्रोसेसर आप 2 भी सेलेक्ट कर सकते हो और 3 भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम 2 फ़िलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं प्रोसेसर, यानी ये कोर 2 के हिसाब से होगा। अब हम आएंगे हार्ड डिस्क की तरफ। हार्ड डिस्क भी आपको मिल सकता है,
ये कह रहे हैं कि आपने अपना ही हार्ड डिस्क यूज़ करना है या वर्चुअल हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हो। तो फ़िलहाल हम लोग अपना हार्ड डिस्क यूज़ नहीं करेंगे, वर्चुअल हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे। वर्चुअल हार्ड डिस्क आपको 4 MB से लेकर 2 TB तक आपको मिल सकता है। और यहाँ से आप साइज़ उठा लो, तो मैं यहाँ से तकरीबन एक 500 GB तक का ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम इसे कर लेते हैं फिनिश करने के बाद अब ये विंडोज़ 7 का कंप्यूटर बन चुका है, जिसमें विंडोज़ 7 नहीं है और ये लिखा भी है कि पावर्ड ऑफ, अब ऑफ है। इसको ऑन करने के 2 तरीके हैं, या तो अपने मशीन पे चले जाओ, डबल क्लिक कर लो इसके ऊपर, लेफ़्ट क्लिक डबल क्लिक कर ले, ये ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ से आपने यहाँ पे देख लो पावरिंग VM यानी वर्चुअल मशीन, ठीक है, ये अभी ऑन होगा, ये 100% कंप्लीट हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। और इसके कुछ शॉर्टकट कीज़ है वो भी आप देख लें। चले, हमारे पास ये बिल्कुल एक हाफ स्क्रीन पर है। ये जो आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ये कह रहे हैं कि आपने इंस्टॉलेशन शुरू करना है, तो यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर ले। हम बाद में सेलेक्ट कर लेते, इसको क्लोज़ कर लो। क्लोज़ करने के बाद हम जो है अब इसको फुल स्क्रीन पे ले आएंगे, ताकि अगले को पता भी नहीं चले कि ये रियल है या वर्चुअल है। तो आप जो है कंट्रोल के साथ F का बटन प्रेस कर ले और यहाँ से डू नॉट शो दिस मैसेज अगेन, और यहाँ से स्विच कर ले। अब ये हमारे पास, और इसको भी हम क्लोज़ कर लेते, ये रियल है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी मीडिया या बूटेबल डिवाइस या कोई हार्ड डिस्क के अंदर कोई विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है और इसने फाउंड भी नहीं की है। हम बाद में इंस्टॉलेशन शुरू कर लेते। अगर आपने वापस छोटी स्क्रीन करनी हो तो कंट्रोल के साथ आप F का बटन प्रेस कर ले, ये छोटी स्क्रीन आ जाएगी, हाफ स्क्रीन आ जाएगी। अगर फुल स्क्रीन करना है कंट्रोल F कर ले अगेन, और हाफ स्क्रीन करनी है फिर कंट्रोल प्लस F कर ले। और अगर आपने PC को, जैसे हम अपने रियल PC को रिस्टार्ट करते कंट्रोल Alt डिलीट के बटन के साथ, तो हम जो है इसको अब रिस्टार्ट करेंगे कंट्रोल R के साथ। डू नॉट स्विच दिस मैसेज अगेन और रिस्टार्ट कर लें, ये हुआ रिस्टार्ट। जैसे कि आप अपने PC को जैसे ही रिस्टार्ट करते हो तो उस कंपनी, अगर वो डेल है तो डेल कंपनी का लोगो आ जाएगा, HP है HP का आ जाएगा, लिनो है वो आ जाएगा। अब ये इसको हम जैसे ही रिस्टार्ट करेंगे तो ये वर्चुअल बॉक्स है तो उसका ये लोगो आएगा। तो हम पहले फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसको कंट्रोल F से, और अब हम इसे रिस्टार्ट कर लेते हैं कंट्रोल प्लस R से। अब यहाँ पर एक और सवाल है, ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हम कंट्रोल F और R यूज़ करते हैं, वो अप्लाई नहीं होता। मसला ये होता है कि कीबोर्ड के अंदर 2 कंट्रोल होंगे, एक कंट्रोल लेफ़्ट साइड पे होता है, एक कंट्रोल राइट साइड पे होता है। तो जो एरो की के साथ कंट्रोल है, इसे होस्ट का बटन भी कहा जाता है कीबोर्ड में। तो इस होस्ट के साथ आप R का बटन प्रेस कर लो तो रिस्टार्ट होगा। अच्छा, कंट्रोल के साथ अगेन आप F कर ले और ये फुल स्क्रीन हाफ स्क्रीन पे हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम एक और नई वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें हम विंडोज़ XP 7, 8, 10 विंडोज़ पैरोट किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, लिनक्स, काली लिनक्स, यूबंतू और ये जितने भी फ्लेवर्स वगैरह होंगे ये किस तरह इंस्टॉल और यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम आज आपके लिए ला रहे हैं विंडोज 7 इंस्टॉलेशन। लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे वर्चुअल बॉक्स, हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू इंस्टॉल और हाउ टू क्रिएट अ PC इन वर्चुअल बॉक्स। हमने 3 चीज़ें वर्चुअल बॉक्स में देख लिए थे, डाउनलोड किस तरह किया जाता है और उसको इंस्टॉल किस तरह किया जाता है, और उसके अंदर हम कंप्यूटर किस तरह बनाएंगे वर्चुअलाइजेशन के लिए, वर्चुअल के लिए। आप एक चीज नोट कर ले, इस वर्चुअल बॉक्स से आपका रियल PC को कोई नुकसान नहीं होगा, रियल विंडोज को कोई नुकसान नहीं होगा। रियल PC के अंदर जितने भी हार्डवेयर लगे, चाहे वो रैम हो, हार्ड डिस्क हो या SSD हो, कुछ भी हो, उससे कुछ भी उसको इफेक्ट वगैरह नहीं हो सकता। तो आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे विंडोज 7 इंस्टॉलेशन। हम आप कोशिश करेंगे आपको XP से ही स्टार्ट करवा ले, क्योंकि XP जो है बहुत ही ओल्ड विंडोज है, तो हम जो है उसको स्किप कर लेते। आजकल XP का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं चल रहा। तो चलो
थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं और फिर हम विंडोज 7 स्टार्ट कर लेते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। हमने यहाँ पर कुछ नोट्स टाइप करना है, थोड़ा बहुत आपको पता चले। हमने इंस्टॉल कर लिया था वर्चुअल बॉक्स, डाउनलोड कर लिया था, A to Z हम लोगों ने इसकी सेटिंग कर ली। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे विंडोज 7 इंस्टॉलेशन। अब विंडोज 7 इंस्टॉलेशन में दो चीज़ें मैं आप लोग को डिफरेंस बता देता हूँ, वर्चुअल बॉक्स और रियल पीसी में। अगर आप लोगों ने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉलेशन करना हो किसी भी विंडोज़ का, हो सकता है विंडोज 7 कर लो या 8 कर लो या 10 कर लो या 11 कर लो, इसके लिए आपको एक दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जिस विंडोज़ की आपने इंस्टॉलेशन करनी है उस विंडोज़ का आपके पास इमेज होने चाहिए, ठीक है। और इमेज जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आपने यहाँ आना होगा गेट इनटू पीसी, ये एक वेबसाइट होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे। जो सॉफ्टवेयर आपको नीड होगी आप इस गेट इनटू पीसी में चले जाए। चलो हम देख लेते हैं किस तरह। आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आना है और यहाँ पर सिंपल टाइप करना होगा गेट इनटू पीसी। अब पहले वेबसाइट पे चले जाए और यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन 2024 तक जितने भी सॉफ्टवेयर लॉन्च हो चुके वो यहाँ पर आ जाए, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम से हो, चाहे वो कोई डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर वगैरह की बात कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर कैटेगरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग है, 3D कैड, ऑटो कैड को कहा जाता है, मल्टीमीडिया है, डेवलपमेंट है, एंटीवायरसेस है और एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। तो हम आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएंगे। हमें नीड है विंडोज़ 7 की, तो यहाँ पर आप लिख लो विंडोज़ 7, इंटर कर ले या गो पे क्लिक कर ले। ये सारे विंडोज 7 ऑल इन वन 2021 फ्री डाउनलोड, और ये भी 2021, और इसमें आपके पास एडिशंस वगैरह होंगे, अल्टीमेट, एक्टिवेटेड, होम, बेसिक, इंटरप्राइज, ये सारे अवेलेबल होंगे। तो यहाँ से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो ऑपरेटिंग सब। विंडोज़ 8 की ज़रूरत हो तो यहाँ पर, चलो मुझे एक 8 की ज़रूरत है, यहाँ पर मैं विंडोज़ 8 लगा लेता हूँ। अब हम इस पर डाउनलोड कर लेते और यहाँ पर सिंपल क्लिक कर ले और यहाँ पर आपको एक 9-10 सेकेंड का टाइम देगा और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप नीचे स्क्रॉल कर लिया करें और लास्ट में डाउनलोड, 10 सेकेंड के बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। चलो लास्ट हम स्टार्ट कर लेंगे अगेन वर्चुअल बॉक्स को। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा हम इसको इमेज के थ्रू इसको वर्चुअल बॉक्स में सेलेक्ट कर लेंगे। अब चलते हैं एक और चीज़, अगर हम रियल पीसी में विंडोज़ कर ले, रियल पीसी से मुराद आपका कंप्यूटर हो सकता है और लैपटॉप हो सकता है। अब रियल पीसी के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, विंडोज़ की सीडी हो या डीवीडी हो। सीडी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, डीवीडी आ सकती है आजकल, और आजकल ये दोनों का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। आजकल इस्तेमाल होगा बूटेबल यूएसबी। यूएसबी को विंडोज़ से बूट कर दिया जाता है। बूट का मतलब ये होगा कि इसको विंडोज़ किस तरह रन किया जाता है। सीडी जो होती है, पहले हम सीडी डालते थे और कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ता था, और फिर वहाँ पर हम बूट मेन्यू में जाने के लिए हम एक की प्रेस करते हैं, वो भी कंप्यूटर की कंपनी के मुताबिक। अगर डेल था तो हम F12 प्रेस कर लेते थे, और अगर HP था तो हम F9 प्रेस कर लेते थे। तो यहाँ पर बूट किया जाता है, फिर हम बूट मेन्यू में जाके विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हैं। रियल पीसी में हम विंडोज़ इंस्टॉलेशन भी कर लेंगे, उसकी वीडियो भी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट अब हम आएंगे एक इमेज के थ्रू वर्चुअल बॉक्स में एक विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे जिसे हम लोग विंडोज़ 7 कहेंगे। तो चलते हैं वर्चुअल बॉक्स की तरफ। हम वर्चुअल बॉक्स की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास विंडोज़ 8.1 का कंप्यूटर बनाया गया है, 10 के लिए बनाया गया है, 8 के लिए बनाया गया, और ये हमारे पास 7 रहा। तो हम 7 को सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे। पावरिंग VMware, ये कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर है वो ओपन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है जी। तो स्टार्ट हो चुका। अब हम आएंगे इन जो पैनल है इनमें जो है नोटिफिकेशन आता रहेगा, इसे क्लोज कर ले। ये विंडोज़ XP चल रहा है, हमने XP नहीं करना, हमने 7 करना है। तो अपने माउस का पॉइंटर उठा के डाउन ले आना है। डाउन जैसे ही आओगे तो एक बार आ जाएगा, इस बार में काफ़ी मेन्यूज़ ऑप्शन होंगे। तो आपने आना होगा डिवाइसेस के ऊपर, और यहाँ पर फिर आपने आना है ऑप्टिकल ड्राइव्स,
ऑप्टिकल ड्राइव्स बनाने के बाद सेकेंड ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है चूज़ अ डिस्क फाइल। इमेज हम कंप्यूटर के जो रियल हार्ड डिस्क है वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा जो स्टोरेज होगा। यहाँ पर आप लोकेशन सेलेक्ट कर लो, कहाँ पर है आपका जो इमेजेस पड़े होंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने डेस्कटॉप पे ओएस के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया है, इस पर डबल क्लिक कर ले और यहाँ पर विंडोज 7 कौन सा है ये रहा, सेलेक्ट कर लो, ओपन कर लो और एक अगेन आपने एक दफ़ा रिस्टार्ट करना होगा। रिस्टार्ट करने की शॉर्टकट की अगेन बता रहा हूँ आप लोगों को, Ctrl+R। ये हमारी विंडोज 7 स्टार्ट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे ओनली विंडोज़ 7 इंस्टॉलेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा हाउ टू क्रिएट अ पार्टीशन। ये जो आप माई कंप्यूटर पे आप जाते हो, जिधर आपका डेटा सेलेक्ट होता है, जिधर आपका डेटा रखा जाता है, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, ये जितने भी ड्राइव होंगे, ये ड्राइव हमारा डेटा ड्राइव है। इनको ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन पार्टीशन कहा जाता है। अब पार्टीशन किस तरह बनाया जाता है, उसको साइज़ किस तरह दिया जाता है, वो हार्ड डिस्क के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता। आज के लिए फ़िलहाल हम विंडोज़ 7 इंस्टॉलेशन कर लेते। ये कह रहे हैं कि अगर आपको इंग्लिश के अलावा कोई और ज़बान आता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस होगा, जो ड्राइव्स के नाम होंगे, जो फोल्डर का नाम होगा, जो सेटिंग होगा, टोटल इन्फॉर्मेशन जो होगा, वो अगर इंग्लिश के अलावा कोई और ज़ुबान में आपको चाहिए तो फ़िलहाल ये कह रहे हैं लैंग्वेज टू इंस्टॉल ओनली हमारे पास इंग्लिश होगा। आप इस ड्रॉप बटन पे क्लिक कर सकते हो। अगर करेंसी टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट पर आ जाए, फ़िलहाल इंग्लिश है। अगर आप इंग्लिश के अलावा कोई और ज़ुबान सेलेक्ट करना चाहते हो जो आपको आता होगा, आप इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कर ले और यहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, वो आप ज़बान सेलेक्ट कर लो। और इसी तरीके से जिस ज़बान को आपने सेलेक्ट किया है उसी ज़ुबान का आपने कीबोर्ड मेथड भी सेलेक्ट करना होगा। इंटरफेस फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंच में आ रहा होगा और आप टाइप करोगे इंग्लिश, ये नहीं हो सकता, तो दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा आएगा। तो हम फिलहाल इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते और अगेन हम नेक्स्ट कर लेंगे और फिर ऑप्शन होगा इंस्टॉल नाउ। सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू इंस्टॉल। हमारे पास ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एडिशंस है। एडिशन बोले तो फ्लेवर्स, अगर किसी एक पर आप सिलेक्शन कर लोगे तो विंडोज़ इंस्टॉलेशन आपका हो जाएगा, लेकिन कुछ मसला होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने होम बेसिक एक्टिवेटेड पर क्लिक कर लिया है और मैं नेक्स्ट कर दूँ, इंस्टॉलेशन आगे कंटिन्यू हो जाएगा। मसला ये होगा नेक्स्ट जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा, उसमें कुछ ऑप्शन मिस होंगे, जैसे फोल्डर ऑप्शन नहीं होगा, कंट्रोल पैनल के अंदर बिट लॉकर नहीं होगा, कंट्रोल पैनल के अंदर पर्सनलाइज नहीं होगा, गैजेट्स नहीं होंगे, स्क्रीन रेजोल्यूशन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे जो सॉफ्टवेयर जो टूल्स वगैरह होंगे, जो ऑप्शन होंगे, वो मिस हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक ऐसा एडिशन सेलेक्ट करेंगे जिसमें टोटल के टोटल कमांड अवेलेबल हो और वो एक्टिवेटेड भी हो। तो हम आएंगे यहाँ पर विंडोज़ 7 अल्टीमेट एक्टिवेटेड। एक तो एडिशन एक्टिवेट है और अल्टीमेट इसका नाम है और इसमें आपको टोटल कमांड कंप्लीटेड मिल जाएंगे। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन लिखा होगा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर बेस हमारे पास कंप्यूटर जो बेस है वो दो प्रोसेसर जो बेस है वो दो चीज़ों पे बनाया गया है। एक 32 बिट के ऊपर बनाया गया है, एक 64 बिट के ऊपर बनाया गया है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाए, विंडोज़ एक्सपी सर्विस पैक 1 या विंडोज़ 2000 से उठा ले, या विंडोज़ एक्सपी सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2, विंडोज़ एक्सपी सर्विस पैक 3, इसमें जो है जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ का, और उसमें जो है 32 बिट के अलावा और कुछ इंस्टॉल नहीं होता था। और इसी तरीके से और जिसमें जितने भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते थे वो भी 32 बिट के ऊपर होता था। अब फॉर एग्जांपल कोरल ड्रा है या MS ऑफिस है और एडोब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेशन है, फ्री हैंड है, प्रिंट आर्टिस्ट है, ये जितने भी टूल्स है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो अगर कंपनी ने 64 बिट के ऊपर बनाया तो विंडोज़ एक्सपी और 32 बिट पे ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर ले। तो यहाँ पर फिर प्रोसेसर जो बेस है वो 64 भी बन गया है। तो अब 64 और 32 का डिफरेंस कहाँ पर हम देखेंगे। पहला तो ये कि जो विंडोज़ 7 है 8 है,
10 है, 11 है, ये 64 बिट पे आप इंस्टॉल कर ले, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर आजकल आ रहे कंपनी में, मार्केट में, कंपनी की तरफ से मार्केट में आ रहे, वो 64 बिट के बेस पे होता है। अब यहाँ पर 64 बिट और 32 बिट हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? मे भी हो सकता है कि एक लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, उसका जो रैम है वो 1 GB या 2 GB या 3 GB तक हो। अगर ये एक टाइम था जो 1 GB भी इस्तेमाल करते थे और 2 GB भी इस्तेमाल करते थे और 3 GB भी इस्तेमाल किया जाता था। इवन के कोड टू डू के अंदर आजकल का कॉन्सेप्ट कोड टू डू का भी ख़त्म हो गया है। कोड टू डू एक कंप्यूटर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में, कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप हो और उसके अंदर 1 GB रैम हो, 2 GB रैम हो या 3 GB रैम हो, तो आपने आना होगा x86 का बेस जो बनता है वो 32 बिट का बनता है। अब ये x86 और 32 का इतना बड़ा डिफरेंस नंबर में भी आ रहा है, ये भी मैं आप लोग को डिटेल में समझा दूंगा। अब एक तो हमें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पर हमने देखना है कि इस 32 बिट के ऊपर x86 के ऊपर हमारे पास अल्टीमेट अवेलेबल है। जी बिल्कुल अवेलेबल है। यहाँ पर ये विंडोज़ 7 विंडोज़ अल्टीमेट एक्टिवेटेड, और ये 1 GB से लेकर 3 GB के कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होगा। और अगर 3 GB से ज़्यादा हो, 4, 8, 16, 32, 64, 128 GB रैम, जितना भी रैम होगा, तो आप लोगों ने फिर सेलेक्ट करना होगा किस चीज़ को, विंडोज़ XP या विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, और यहाँ पर हम 64 बिट सेलेक्ट कर लेंगे। होता ये है, हमारे पास एक केस आया था कि एक बिल्कुल न्यू ब्रांडेड लैपटॉप था और उन लोगों ने क्या किया था, उसके इंस्टॉलेशन किया था, लेकिन उसका जो रैम था वो 32 GB रैम था और उन लोगों ने इंस्टॉलेशन किया था 32 बिट पे। अब 32 बिट पे इंस्टॉलेशन किया था, अगर आपके कंप्यूटर में 128 GB रैम भी होगा, 128 GB रैम अगर आप 32 बिट का बेस पे इंस्टॉलेशन करोगे तो वो 3 GB से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता। तो और अगर आपके पास 128 GB है, टोटल यूजफुल लाना चाहते हो, तो आपने 64 बिट पे सेलेक्ट करना है। तो अब हम आएंगे यहाँ पर अल्टीमेट, और यहाँ पर हम 32 बिट करेंगे क्योंकि वर्चुअल बॉक्स है और इसका रैम हमने कम रखा है। तो हम यहाँ पर आएंगे अल्टीमेट एक्टिवेटेड 86, इट्स मीन 32 बिट। और जब डेट मॉडिफाई विंडोज 7 कब बना है, 7/14/2009 को बनाया गया है, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब इन दोनों से था जिसमें पूरे कमांड थे और जिसमें आर्किटेक्चर कौन से बेस पे काम करता है। तो अब यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट की अगेन लाइसेंस एग्रीमेंट आ रही है। आप अगर एग्री हो इस लाइसेंस एग्रीमेंट से तो आप आई एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज अगर एग्री नहीं हो तो ये ऑप्शन नेक्स्ट का ऑफ रहेगा और आपका इंस्टॉलेशन आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो हम आएंगे यहाँ पर आई एक्सेप्ट लाइसेंस और यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक अपग्रेड के नाम से और एक कस्टम के नाम से। अपग्रेड हमारे पास होता ये है कि अगर आपके पास विंडोज 7 का नया वर्जन आया है या विंडोज 7 से आपने कन्वर्ट करना है अपने आप को 8 को, या 8 से कन्वर्ट करना है अपने आप को 10 को, या 10 से आपने कन्वर्ट करना है 11 को, तो हम इस्तेमाल करेंगे अपग्रेड। आपने ये कहना है कि डेस्कटॉप के ऊपर जितने मेरे फाइल पड़े होंगे और बाकी ड्राइव के अंदर जितने मेरे फाइल पड़े होंगे वो कीप सेफ रहे, और बाकी जो विंडोज़ है वो चेंज हो जाए 8 में, 10 में, 11 में, तो आप ऊपर वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर हम कहें कि नहीं, पुराना विंडोज़ हमारा करप्ट हो चुका है और सी ड्राइव को हमने फॉर्मेट करना है, नया विंडोज़ 7 इंस्टॉल करना है, तो हम दूसरे वाले ऑप्शन पर आएंगे कस्टम एडवांस। अब न इसके अंदर कोई पुराना विंडोज़ है नहीं, ना हमारे पास फाइल है, ना कुछ ना कुछ, और यहाँ पर हम आएंगे कस्टम एडवांस की तरफ। कस्टम एडवांस की तरफ आने के बाद ये कह रहे हैं ये आपका पार्टीशन एरिया है, यहाँ पर आपने हार्ड डिस्क के ड्राइव्स बनाने हैं, पार्टीशन बनाने हैं। तो जैसे सी ड्राइव हम बनाएंगे, डी ड्राइव हम बनाएंगे, ई ड्राइव बनाएंगे, एफ ड्राइव बनाएंगे, जी ड्राइव बनाएंगे, तो ये हमारे पास ड्राइव होंगे जिसमें हम डेटा रखेंगे। और डेटा रखने के लिए हमें ज़रूरत है ड्राइव्स की। जैसे घर में रहने के लिए हमें ज़रूरत है कमरों की, इसी तरह हम यहाँ पर ड्राइव्स को देखेंगे। तो ड्राइव को बनाने के लिए आपने अनलोकेटेड स्पेस पर सेलेक्ट करना है, क्लिक करना होगा, और आपने यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आपने आना होगा ड्राइव ऑप्शन एडवांस, इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद ना फॉर्मेट का ऑप्शन काम कर रहा है, ना एक्सटेंड का और ना डिलीट का,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर ड्राइव कुछ बना ही नहीं है। तो हम आएंगे न्यू ड्राइव के ऊपर। न्यू ड्राइव के ऊपर ये कह रहे हैं आपने साइज़ अगर लिखना है तो यहाँ पर MBs के ऊपर आपने साइज़ लिखना है। तो हम 100 GB का एक ड्राइव बनाएंगे और आपने याद रखना होगा कम से कम जो सी ड्राइव होगा मिनिमम जो होगा वो 100 GB का लाजमी होना चाहिए। तो अब हम 100 GB के लिए 1,00,000 MB टाइप करेंगे। अब 1,00,000 MB टाइप करने के लिए हम ठीक है, हमने यहाँ पर 1,00,000 MB टाइप कर लिया और ये हमारे पास 100 GB का ड्राइव बन जाएगा। तो यहाँ से हम अप्लाई कर लेंगे और ये कह रहे फर्स्ट ड्राइव है, आप इंश्योर हो, आप लगाना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, एडिशन पार्टीशन फाइल सिस्टम, जी आप ओके कर ले। यहाँ पर हमारे पास सी ड्राइव बन चुका और यहाँ पर विंडोज 7 के अंदर, 8 के अंदर, 10 के अंदर, 11 के अंदर पार्टीशन नेम से नहीं नंबर से आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे कि पार्टीशन 1 और 2, इसी तरीके से हम अनलोकेटेड स्पेस और यहाँ पर हम न्यू कर लेंगे। यहाँ पर अगेन मैं 150 GB का एक ड्राइव बना लेता हूँ, तो उसके लिए 1,50,000 MB टाइप करना होगा और यहाँ से हम अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने एक चीज़ याद रखना होगा और यहाँ पर विंडोज़ 7 के अंदर आप 4 ड्राइव से ज़्यादा आप नहीं बना सकते। इन लोग ने एक लिमिट रखा है, एक बाउंड्री रखी है, उस बाउंड्री से ज़्यादा आप नहीं बना सकते और उस बाउंड्री के अंदर हम 4 ड्राइव से ज़्यादा नहीं बना सकते। अगर देखा जाए यहाँ पर एक ड्राइव ये रहा और दूसरा ड्राइव ये है, तीसरा ये है, चौथा हमारे पास अनलोकेटेड है। चले एक 150 GB का अगेन बना लेते हैं, न्यू पर आ जाते और इसको हम सेलेक्ट कर लेते, अप्लाई कर ले। अब हमारे पास 121 GB का जो ड्राइव है वो बिल्कुल नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि विंडोज 7 में लिमिट दिया गया है कि 4 ड्राइव से ज़्यादा आपने नहीं बनाने हैं और ना आप बना सकते हो। जैसे ड्राइव 1 हमारे पास सिस्टम रिजर्व्ड है, ये कुछ इनके सिस्टम के कुछ फाइल्स जो होते हैं जो मूव और यहाँ पर स्टोर होते हैं वो सिस्टम की तरफ से यहाँ पर स्टोर हो गए। ये आपका सी ड्राइव रहा और ये डी ड्राइव रहा, ये ई ड्राइव रहा और अनलोकेटेड स्पेस। ये हम मैनेज पार्टीशन भी पढ़ लेंगे कि हम मैंने पार्टीशन को किस तरह मैनेज करेंगे और विंडोज़ के दौरान अगर आपने पार्टीशन नहीं बनाए तो हम विंडोज़ के बाद भी पार्टीशन बना सकते हैं। अब हमारा सी ड्राइव कौन सा होगा? पार्टीशन 2। क्यों पार्टीशन 2 होगा? अगर मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करवा दूँ, अगर यहाँ पर हमारे पास आ रहा था डिस्क 0 पार्टीशन 1 सिस्टम रिजर्व 100 MB या 350 MB या 500 MB, तो इसका मतलब ये है कि पार्टीशन 2 आपका सी ड्राइव होगा। जैसे ये हमारे पास सिस्टम रिजर्व है डिस्क 0 के नाम से, पार्टीशन 1 के नाम से सिस्टम रिजर्व है, ये कितने MB का है? 100, तो पार्टीशन 2 आपका सी ड्राइव होगा। या यहाँ पर 350 MB आया तो तब पार्टीशन 2 जो है आपका सी ड्राइव होगा। है यहाँ पर 500 MB आया तब भी पार्टीशन 2 आपका सी ड्राइव ही रहेगा और बाकी जो ड्राइव होंगे वो डेटा ड्राइव होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव है। अब हम इसको फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के लिए आपके ऑप्शन दिया गया फॉर्मेट और ओके कर लो जी। तो फॉर्मेट हो चुका। फॉर्मेट करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर, अब नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ के फाइल कॉपी और उसकी सेटिंग हो रहा है। और यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान रखना होगा, आपने कॉपिंग विंडोज़ फाइल, जैसे इसके सामने एक ग्रीन कलर का चेक का निशान आ चुका है और इसी तरह से यहाँ पर एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल ये 100% जो परसेंटेज है 100% पूरा हो जाएगा और इसके आगे चेक का निशान आ जाएगा। फिर होगा इंस्टॉलिंग फीचर्स और इंस्टॉलिंग अपडेट, इनके ऊपर एक 15 से 20 सेकंड के अंदर उसी टाइम जो है एक चेक का निशान दोनों पर आ जाएगा और फिर जो है आपका जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। और इस दौरान अगर लाइट चली गई तो आपको विंडोज़ वापस शुरू से करना होगा। और अगर इन चारों के सामने चेक का निशान आ गया और लाइट चली गई, यानी कि आपका जो इंस्टॉलेशन है फिर उसी जगह से शुरू होगा जिधर से लाइट चली गई थी या आपका पीसी शट डाउन हो गया था। तो तकरीबन ये 11% हो चुका है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते। यहाँ पे चलिए देखते, लास्ट हमारे पास आ रहे इंस्टॉलिंग फीचर्स और यहाँ पर चेक के निशान आ जाएगा। इस दौरान अगर लाइट चली गई आपका विंडोज़ कैंसिल हो जाएगा, आपने स्टार्ट से करना होगा और अब ये कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा। आपने और कुछ भी नहीं करना। और ये क्यों ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो रहा है
कुछ भी आपने नहीं करना है, सिंपल। अगर आप ये 10 सेकंड आप बचाना चाहते हो, आप स्पेस का बटन प्रेस कर लें। अब हमारा जो पीसी है वो रिस्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन भी दिखने को मिल जाएगा। ये किसी किसी सिस्टम में होता है और किसी किसी सिस्टम में नहीं होता। हाँ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी। अभी तक ऑप्शन नहीं आया है, पीसी हमारा रिस्टार्ट हो रहा है। जी, जैसे ही रिस्टार्ट हो गया, यहाँ पर कह रहे हैं प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी। कीबोर्ड में कोई भी बटन आपने नहीं प्रेस करना। अगर आपने कीबोर्ड में बटन प्रेस कर लिया तो विंडोज़ जो है वो ऑटोमेटिक वापस स्टार्ट से शुरू हो जाएगा। 2-3 दफ़ा कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा, आपने कोई भी की वगैरह कीबोर्ड में कुछ भी आपने प्रेस नहीं करना। अब यहाँ पर आने के बाद स्टार्ट विंडोज़ नॉर्मली, और आप इसको इंटर कर लें। इवन कभी कभी ये ऑप्शन आता है, कभी कभी ऑप्शन नहीं आता, तो हम इंटर कर लें। यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका जो लास्ट रीस्टार्ट होने के बाद, यहाँ से अगेन आपका जो जो विंडोज़ प्रोसेस है वो अगेन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ये कुछ सेटिंग्स वगैरह है, अपडेट किए जा रहे हैं, रजिस्ट्री वगैरह फाइल्स देखिए जा रहे हैं कि कोई जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो रिस्टार्ट हुआ है कोई फाइल वगैरह तो मिस नहीं है। तो उसकी कुछ सेटिंग होगी, सेटिंग होने के बाद अगेन ये स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट यहाँ से हमारा जो विंडोज़ था वो रिस्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, एक 5 से 10 मिनट तक। अगर जितना कंप्यूटर में रैम की कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, और प्रोसेसर उसका, यानी जितना नया जनरेशन का सिस्टम होगा उतने ये फास्ट विंडोज़ इंस्टॉल किया जाएगा। और जितना जो है कम जनरेशन का, लो मॉडल का और कम रैम होगा, और उसमें हार्ड डिस्क होगा, एसएसडी नहीं होगी, तो उतना ही टाइम ले लेगा। मैं आप लोग को एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। जब तक ये इंस्टॉल होगा ये एक डिफरेंस लाजमी आप लोग देख लो। मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, मैं आप लोग को एमएस वर्ड के अंदर कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर अगर विंडोज़ 7 है, मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर हम विंडोज़ 7 कौन से कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, और विंडोज़ 8 कौन से कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, और विंडोज़ जो 10 होगा वो कौन से कंप्यूटर में इंस्टॉल कर ले सकते हैं, और 11 कौन से कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। अगर आपके पास कोर टू डू सिस्टम है, अगर आपके पास कोर टू डू सिस्टम है, और एक और हमारे पास होता है डुअल कोर सिस्टम है, और एक हमारे पास और आता है ट्रिपल कोर सिस्टम है, और क्वाड कोर सिस्टम है, तो इसमें विंडोज़ 7 ही इंस्टॉल हो सकता है। क्योंकि इनके जो प्रोसेसर है वो भी दो प्रोसेसर के बेस पे काम करता है, और विंडोज़ 7 और 8 जो है वो इन्हीं कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है, और ये इन्हीं कंप्यूटर के लिए ही बनाया गया है। और इन्हीं कंप्यूटर को देख के ये विंडोज़, क्योंकि विंडोज़ 7 और 8 जो है बहुत ही लाइट विंडोज़ है, इतने फीचर्स नहीं है, इतने इसमें अपडेट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। और अगर रही बात विंडोज़ 10 और 11 की, आपके पास कोर i3 होना चाहिए, और i5 होना चाहिए, और यहाँ पर i7 होना चाहिए, और i9 होना चाहिए। और उसमें फिर आपने जनरेशन भी देखना होगा, कौन सा जनरेशन होना चाहिए। थर्ड जनरेशन से अबव होना चाहिए, थर्ड जनरेशन से क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए। और उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपके पास एक आल्टो गाड़ी है, उसमें आप जीएलआई की कोई भी इंजन डलवा दो तो वो चल सकेगी, नहीं चल सकेगी। तो सेम टू सेम ये भी इसी तरीके से विंडोज़ 7 के लिए ये सिस्टम हमें रिक्वायर्ड होंगे, और विंडोज़ 10 और 11 के लिए ये सिस्टम हमें रिक्वायर होंगे। चलते हैं हम अपने विंडोज़ की तरफ। हमारा पीसी अगेन रिस्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर अब प्रिपेयरिंग चल रहा है कंप्यूटर का जो फर्स्ट यूज़, यानी कि डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप के जितने आइकन हैं, जितने सेटिंग है, वो हमें अरेंज करके, इंस्टॉल करके, उनकी सेटिंग करके हमें दे रहा है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो आपने विंडोज़ करना है
उसको किस नाम से यूज़ करना है। जैसे लोग पीसी के नाम से दे देते हैं और कंप्यूटर के नाम से, या अपना नाम या कोई भी उनका जो पर्सनल यूनिक नेम होगा या निक नेम होगा उनसे याद आता है। तो यहाँ पर हम वही विंडोज़ 7 के नाम से इसको सेलेक्ट कर लेते और साथ में पीसी भी आ जाएगा जी। ठीक है, आप इसे नेक्स्ट कर ले। नेक्स्ट करने के बाद अब पासवर्ड आप लगाना चाहते हो तो अभी आप पासवर्ड भी लगा सकते, तो फिलहाल हम बाद में लगा लेते, इतना बड़ा इशू नहीं है पासवर्ड का। अगेन आप नेक्स्ट कर ले। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहे कि आपने अपडेट करना है और जो सेटिंग वगैरह अपडेटेशन पर जानी है। याद रख ले विंडोज 7 कभी अपडेट नहीं होती और इसको अपडेट करने के लिए अलग इनका चार्जेस वगैरह होता है और सीरियल की वगैरह होता है और एक एक्टिवेट के लिए भी होता है। तो हम इसे आस्क में लेटर कर लेते, हम बाद में इसको देख लेंगे। और यहाँ पर डेट एंड टाइम, आप डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, हम बाद में भी सेलेक्ट कर लेते। तो हमारे पास टाइम नहीं है और वीडियो भी काफ़ी लेंथी बड़ा हो रहा है, तो हम इसे नेक्स्ट कर लेते। होम नेटवर्क है, वर्क है, पब्लिक है, तो हम पब्लिक नेटवर्क पे क्लिक कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि कौन सा मॉडल का कंप्यूटर है, कौन, यहाँ पर आप इस बटन पे क्लिक करें कौन सी कंपनी है, तो हम इसे स्किप कर लेते हैं, फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा आप लोग का विंडोज 7 इंस्टॉलेशन जो कंप्लीट हो चुका है। और बेस्ट ऑफ लक, हमें कमेंट करके बताएं कि हम आपको सही से गाइड कर पा रहे हैं या नहीं। आपको वेलकम किया जा रहा है प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। अभी आपका डेस्कटॉप प्रिपेयर हो चुका है, बस कुछ सेटिंग होती है एक 15 से 20 सेकंड की। अब इसके बाद आपका डेस्कटॉप आ जाएगा। यहाँ पर एक मसला आ रहा है, मसला ये आ रहा है इसकी जो साइज़ है, विंडो की जो स्क्रीन साइज़ है वो बहुत छोटा है। तो अब हम चलते हैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते कि आपका बिल्कुल कि किसी को पता ही नहीं चले कि आपने विंडोज 7 इंस्टॉल की है या आपका रियल पीसी में कोई और विंडोज़ है। अब यहाँ पे देखो इसकी साइज़ बहुत ही छोटी है। आप इसी डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक कर ले। राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना होगा स्क्रीन रेजोल्यूशन की तरफ, और रेजोल्यूशन की तरफ जाने के लिए आपने आना होगा रेजोल्यूशन और इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कर ले। आपने सेलेक्ट करना होगा 1024 बाई 768 पिक्सल। ओके कर ले। अगर ये भी कम पड़ रहा होगा, फॉर एग्जांपल ये भी कम पड़ रहा है, तो अगेन आप इसको थोड़ा सा ऊपर करें। हाँ, थोड़ा सा बढ़ गया तो थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाने के लिए उसी पोजीशन पे चले जाते हैं और अगेन आते हैं और इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये भी आपके पास कम पड़ रहा है तो आप अगेन इससे आगे चले जाओ, तो स्क्रीन रेजोल्यूशन पे अगेन चले जाते हैं और ये रहा। तो लास्ट हम यही सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते और ओके कर लेते। यहाँ तक हो गया और आपके कंप्यूटर में ये फुल स्क्रीन भी हो जाएगा। इवन के इसका रियल पीसी का जो रेजोल्यूशन है वो हमने कम रखा है और हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये भी हो जाएगा। तो राइट क्लिक करके इस आइकन ले आएंगे तो आप पर्सनलाइज पे चले जाओ और चेंज डेस्कटॉप आइकन पे आ जाए और यहाँ पर आइकन पे चेक लगा दे, तमाम के तमाम आइकन पे चेक लगा के ओके कर लो और इसे हम क्लोज़ कर लेते। क्लोज़ करने के बाद ये आपकी पीसी और ये आपका विंडोज़। हम इसके अंदर डेटा शेयरिंग भी पढ़ लेते, रियल टू वर्चुअल डेटा किस तरह शेयर किया जाता है। ये इंशाल्लाह आपको 2-4 दिन में इसकी वीडियो भी मिल जाएगी और इसके नीचे उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।